इस सोलापुर की पवित्र धरती पर दूसरी बार हिंदू जन आक्रोश मोर्चा जो आपके सबके सहयोग से जो आज सफलता की ओर जो बढ़ रहा है, इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जितने भी मेरे नौजवान छत्रपति शिवाजी महाराज के माउले और हमारी माताएं बहनें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं, मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। मित्रों, जब से मैं देख रहा था कि कार्यकर्ताओं में जोश है लेकिन होश नहीं है। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। अगर मैं किसी पर्वत को बताऊं कि इस पर्वत को हटा दे, तो आप 2 सेकंड में उस पर्वत को हटा सकते हैं। उतनी शक्ति, उतना जोश आप सब में है, लेकिन अब हमें जोश से नहीं, होश और टेक्निकली हमें काम करना है। आज हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे भारत देश को एक अखंड हिंदू राष्ट्र हम कैसे घोषित करें, उस पर हमें विचार विमर्श करने की आज आवश्यकता है। हमारे इस महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर जिस प्रकार से लव जिहाद, लैंड जिहाद, गौ हत्या एवं वक्फ बोर्ड का जो अत्याचार हमारे महाराष्ट्र में जो फैलते जा रहा है, इसको हम किस प्रकार से रोके, उस विषय पर हमें विचार विमर्श करने की आज आवश्यकता है। मैंने देखा है, जब जब मैं सोलापुर की इस पवित्र धरती पर आता हूं, मुझे बहुत प्यार इन नौजवानों द्वारा मिलता है। बहुत ही अच्छा संगठन देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। लेकिन जब हमारा कोई कार्यक्रम होता है, जब कोई सभा होती है, जब हम सभा करने के बाद में जब चले जाते हैं, उसके बाद में कार्यकर्ताओं का जो खून है, जो जोश है, वो ठंडा हो जाता है। क्यों? इस विषय पर आप लोगों को विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। आज इस आक्रोश मोर्चे का एक ही एक उद्देश्य है, सोए हुए हिंदू को जगाने का। हमारा जो हिंदू है वो कुंभकर्ण बनते जा रहा है। कुंभकर्ण पता है कौन था? जो 6 महीने खाता था और 6 महीने सो जाता था, फिर उसको उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वैसे ही आज का हमारा हिंदू भाई कुंभकर्ण बढ़ते जा रहा है। मित्रों, हमारे इस सोलापुर के क्षेत्र के हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? क्या हम हैदराबाद से आएंगे? बोलिए आप। या हमारे नीतीश भाई राणा जी, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे चुनाव प्रचार के लिए भी वो आए थे, क्या वो आएंगे? आपकी रक्षा आपको खुद ही करना पड़ेगा। लव जिहाद को मुंह तोड़ का जवाब देना आपको ही पड़ेगा। गौ की रक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड के नाम पर जो नोटिस भेजा जा रहा है, इन गद्दारों को जवाब आपको ही देना होगा, संगठित होकर। मैंने सुना है कि यहाँ के कार्यकर्ता जातिवाद में बढ़ते जा रहे हैं। जातिवाद, धर्मवाद में हम लोग बढ़ रहे हैं। इसका नुकसान किसे होगा? किसको होगा नुकसान? मैं लिंगायत हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं गौड़ हूं, मैं मराठा हूं। ये अगर भावना हम सब में रही तो कभी भी हिंदू राष्ट्र, हमारा भारत देश नहीं बनने वाला। बनेगा क्या? अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको पूछे कि तुम किस जाति को हो, तो तुम उसको कहना कि मेरी जाति हिंदू जाति है। मैं एक हिंदू हूं। सबसे पहले ये आप उस व्यक्ति को जवाब देना। अगर आप प्रारंभ करेंगे तो आने वाले समय में आपको देखकर हर राज्य का हिंदू कहेगा कि सबसे पहले मैं एक हिंदू हूं। उसके बाद
हूं, समाज का हूं, ये हमें एक अवेयरनेस लाने की आज आवश्यकता है मेरे भाइयों। आज हमारे इस सोलापुर के ग्राम देवता सिद्धेश्वर महाराज जी, उस मठ को, उस मंदिर को वक्फ बोर्ड के लोग बताते हैं कि हमारा लैंड है। क्या इनके बाप का लैंड है क्या? क्या इनके बाप का लैंड है? बताइए। आज अगर हमारा भारत देश अगर इस चीजों पर अगर विचार नहीं करेगा तो आने वाले समय में हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। बहुत सारे यहां पर युवा पीढ़ी है, आप सबको पता नहीं है ये वक्फ बोर्ड क्या है। आपको पता है कि वक्फ बोर्ड क्या है? ये वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून, एक ऐसा एक्ट बनाया गया, अगर कोई भी वक्फ बोर्ड का मेंबर, कोई भी व्यक्ति अगर इस बिल्डिंग को अगर एक नोटिस भेज दे कि ये लैंड, ये बिल्डिंग वक्फ बोर्ड की है, तो ये बिल्डिंग वाला खाली करके चले जाना। भारत की कोई भी ताकत, कोई भी संविधान, कोई भी कोर्ट इस बिल्डिंग को नहीं बचा सकता। भारत देश के पहले प्रधानमंत्री हमारे चिच्चा नेहरू जी ने 1954 में इन जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। 1947 में हमारे भारत देश को आजादी मिली, पता है ना? भारत देश को आजादी कब मिली? 1947 में। 1947 में जब भारत देश को आजादी मिली, जब पहले प्रधानमंत्री हमारे चिच्चा नेहरू जी बने, तो हमारे चिच्चा नेहरू जी ने जब भारत के दो टुकड़े कर जो पाकिस्तान भागे मुसलमानों की जमीनों की रक्षा के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया, एक एक्ट बनाया गया। 1995 में उस एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया और उस एक्ट में, उस वक्फ बोर्ड में ऐसी कमेटी बनाई गई जो सारे के सारे मुसलमान ही उस कमेटी में रह सकते हैं। उनका कोर्ट अलग, उनका कानून अलग, सब कुछ अलग। चंद वोट बैंक के खातिर, चंद वोटों के खातिर उन्होंने उस एक्ट को इंप्लीमेंट किया। आपको पता है मेरे मित्रों कि पूरे भारत में सबसे बड़ी जमीन, मैं आपको बताना चाहूंगा, 18 लाख एकड़ लैंड पूरे भारत में डिफेंस के पास है। 12 लाख एकड़ लैंड रेलवेज के पास है। लेकिन तीसरी अगर सबसे बड़ी अगर किसी के पास जमीन है, वो वक्फ बोर्ड के पास है। कितनी है पता है जमीन? 10 लाख एकड़ लैंड, यानी 10 लाख एकड़ लैंड पर इनका कब्जा है। और ये लैंड कहां से आया, इसके ऊपर भी चर्चा करने की आज आवश्यकता है। 13 साल में, यानी 2009 में इनके पास सिर्फ 4 लाख एकड़ जमीन थी और 2022 आते आते इनके पास 10 लाख एकड़ से बढ़कर हो गई जमीन। 10 लाख से 10 लाख एकड़ मजाक नहीं है मेरे भाइयों, बहुत बड़ी जमीन होती है 10 लाख एकड़। और इस वक्फ बोर्ड के पास किस किस क्षेत्र में कहां कहां पर कितनी कितनी जगह है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देश में वक्फ बोर्ड की खेती की जमीन 1,40,000 एकड़ पूरे देश में। देश में वक्फ बोर्ड की दरगाह, मजार, मकबरे की जमीन 33,000 एकड़। देश में वक्फ बोर्ड की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन 1,50,000 एकड़ लैंड। देश में वक्फ बोर्ड का लैंड, जो दुकानें होती है ना इनकी, 1,06,801 दुकानें इनकी हैं। कितनी है? कितनी है? आप सोचिए।
देश में वक्फ बोर्ड के जितने जो घर है ना, इनके कंट्रोलिंग में घर होते 90,000 घर हैं। देश में वक्फ बोर्ड की ईदगाह जो होती है ना, दरगाह और का, जो कुछ कपड़ा वपड़ा डाल लेके वहां बैठ जाते हैं, 9,100 इनके पास जो दरगाह टाइप की जमीनें हैं। तमिलनाडु में एक मंदिर है मेरे भाइयों, प्राचीन मंदिर तमिलनाडु में, जो कि 1500 सालों से वहां पर हिंदू पूजा करता है, 1500 सालों से। और ये लोग उस जमीन के ऊपर दावा ठोक देते हैं कि ये जो मंदिर है ये वक्फ बोर्ड का लैंड है। मंदिर में पूजा बंद है, मंदिर में ताले गिर गए। साथ ही साथ दिल्ली, आपको पता है ना, दिल्ली जितना बड़ा स्टेट है उससे 2 गुना एक्स्ट्रा लैंड वक्फ बोर्ड के पास है। यानी 2 दिल्ली एक्स्ट्रा बनाए उतना लैंड इन वक्फ बोर्ड के पास है। अगर मैं केवल सिर्फ महाराष्ट्र की अगर बात करूं कि महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड का लैंड कितना है, तो सुनिए, पुणे में 9,013 यानी 9,300 एकड़ लैंड, नागपुर में 2,200 एकड़ लैंड, नासिक में 8,400 एकड़ लैंड, कोंडाना में 6,000 एकड़ लैंड और अमरावती में 2,800 एकड़ लैंड। करीब सिर्फ अगर हम महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो 1,00,000 एकड़ लैंड हमारे महाराष्ट्र में इन लैंड जिहादियों ने कब्जा करके रखा है। मैं हमारे शिंदे जी से निवेदन करना चाहूंगा, शिंदे जी, आज आपको हम जब भी देखते हैं तो बाला साहब ठाकरे जी का रूप आप में दिखता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी केंद्र को एक पत्र लिखे। आपके जितने भी सांसद जो पार्लियामेंट में हैं, उनको बोलिए कि एक प्राइवेट बिल आप ठोक दे। जैसे नरपत सिंह जी ने एक प्राइवेट बिल डाला है कि ये जो भारत में जो 10 लाख एकड़ जो लैंड है, ये भारत इनके कंट्रोल में ले ले, भारत कंट्रोल में ले ले। तो इसी प्रकार से भारत के जितने भी हिंदूवादी सांसद हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग भी एक प्राइवेट बिल फेंक दें। और केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं केंद्र में, और उनको सभी लोगों को यह निवेदन करना है कि ये 10 लाख एकड़ लैंड केंद्र अपने कंट्रोल में लेकर, जो पाकिस्तान से 15 लाख हिंदुओं को मार मार कर उनकी हत्या करके ट्रेनों में भरकर भारत भेजा गया, काश्मीर से काश्मीरी पंडितों को मार मार कर भगाया गया, आज भारत में यहां वहां पर बसे हुए हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना के दे। जिन हिंदुओं को घर नहीं है, उन हिंदुओं को घर बना के दे, कॉलेजेस बना के दे, हॉस्पिटल बना के दे, युवा पीढ़ी को स्पोर्ट्स के प्रति और जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े बड़े स्टेडियम वहां पर बना के दे। ये हो सकता है ना? मोदी जी है तो सब मुमकिन है मेरे भाई, मोदी जी है तो सब मुमकिन है, और ये होने वाला है, समझ के चलो, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। साथ ही साथ हमारा एक मित्र बता रहे थे कि हमारे सोलापुर में एक क्षेत्र है, लगभग 250 गरीब मकान है, वहां पर इन्होंने दावा ठोक दिया कि ये लैंड वक्फ बोर्ड का लैंड है। आज दर बदर वो लोग भटक रहे हैं, उन लोगों पे दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग हमारा धर्म कबूल लो तो हम आपको यहां पर रहने देंगे, नहीं तो आपको रहने नहीं देंगे। हमारे सोलापुर बिल्कुल बाजू की है, एकदम बगल में ही है, जहां पर इन्होंने नोटिस भेजकर सभी हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे पुणे में जो राजीव गांधी पार्क है, 20 एकड़ का लैंड, लगभग 100 करोड़ रुपए का लैंड है, उसको इन्होंने वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी घोषित करने के लिए दबाव डालना स्टार्ट किया, उसको भी नोटिस भेज दिया है।